हेलो गाइस, मैं लवकुश पांडे आप सभी लोगों का निश्चय आईएएस एकेडमी की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बहुत ही धमाकेदार जो है स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इनिशिएटिव। आप देख सकते हैं कि हम प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स अभी आने वाला है उसके लिए हम एक ही बहुत ही धमाकेदार जो है सिलेबस को लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें जो मैं लेने वाला हूँ क्लास वो है साइंस एंड जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी पार्ट आप जानते हो कि उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पार्ट को कवर भी करता है और खासकर प्री के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर देखा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस दोनों मिला करके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे इतने शॉर्ट टाइम में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग ये कैसे क्या क्या कवर करेंगे और कहाँ कहाँ से कवर करेंगे। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फिजिक्स वाला सेक्शन है तो फिजिक्स वाला सेक्शन हम लोग एनसीईआरटी से लेंगे। आप देख सकते हैं 12वीं की 6, 7, 8, 9 से लेकर के 12वीं तक जो भी है वगैरह वगैरह। और ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं और कुछ मैगजीन्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों से हम लोग उसको कवर करेंगे। और कवर करने के बाद जो है ये जैसे अभी फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं जैसे ये दिखाई दे रहे हैं या नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ के रूप में, तो आप समझ भी जाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह से बायोलॉजी का भी सेक्शंस होंगे। बायोलॉजी में भी ढेर सारे हैं, जैसे सेल बायोलॉजी है, लाइव प्रोसेसेस है, सारी की सारी चीज़ें, बायो कम्युनिकेशन का इसमें मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें की बात करेंगे, जेनेटिक्स से थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे, डिजीजेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सेगमेंट को मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे ना जाने दें और जम करके इस पर पढ़ाई करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू वेरी। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह निश्चय आईएएस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, यह जो कार्यक्रम है यह यूपीएससी 2023 को ध्यान में रख करके यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें मैं आपके साथ में सीसैट में मैथ सेक्शन के लिए जुड़ा हुआ हूं। बच्चों, आप देखेंगे कि सीसैट पिछले वर्षों में एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय बन गया है और लगातार बच्चे इसमें फेल होते चले जा रहे हैं। तो सीसैट में मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैथ पढ़ना चाहिए, पिछले वर्षों में 2011 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर चर्चा के साथ में पूरे सिलेबस को कम समय में हम लोग लगातार टॉपिक वाइज एक एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं आपको एक बार सिलेबस बता दूं कि हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो एक बार हमको यहाँ पर सिलेबस दिखा देते हैं। ये सारा आप देख सकते हैं कि जीएस का सिलेबस है और जो संबंधित टीचर हैं ये सब आपको जीएस में बात करेंगे, लेकिन हमारा अपना सीसैट का जो सेक्शन है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, और जो बच्चा क्वालिफाइंग नहीं करेगा तो आप चाहे जितना भी अच्छा मेहनत कर लें, और ये लगातार आप देख ही रहे हैं कि भाई ये समस्याएं जो है देखने को मिली हैं। इसमें जीएस में हम लोग कुल जो भी आपने सेक्शन देखा है इसमें हम अगर सीसैट की बात करें और सीसैट में अगर मैथ सेक्शन की बात करें तो मैथ में आप देखेंगे कि हमारे पास कुल 20 टॉपिक है, जहां से पिछले वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम से प्रत्येक वर्ष में हर बार कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सिस्टम आप पूरा टॉपिक हमारे पास 20 है, मैं एक एक करके टॉपिक पढ़ दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो ये जैसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम एक जैसा हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई, ये चारों टॉपिक एक जैसे टॉपिक हो गए। ऐसे आप आगे देखिएगा, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज और एवरेज, ये जो टॉपिक हैं आने वाले ये सब एक जैसे टॉपिक हो गए, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि भाई हमारा ये नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम एक जैसा हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई एक जैसा हो गया, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज एक जैसा हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट ये एक जैसा टॉपिक हो गया। इसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम ये एक जैसा टॉपिक हो गया। मेंसुरेशन अपना हो गया, इसमें हम लोग जो है 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन, और इसमें हम लोग बच्चों 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। इसके अलावा डाटा इंटरप्रेशन आप देख सकते हैं, और लास्ट वाला सेक्शन जो है परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है। मेनली यही टॉपिक आपके पेपर में अब तक यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप देख सकते हैं। अगर सेक्शन वाइज में देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कुल 8 सेक्शन है। तो इस कार्यक्रम में हम लोग एक एक सेक्शन को उठाएंगे और एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे पहला टॉपिक हम लोग नंबर सिस्टम से उठाएंगे, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम से जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 22 तक पूछे गए और उनसे लिंक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इस पर हम लोग एक एक करके जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। ये कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो
तो सभी बच्चे जो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में, ये हाइब्रिड मोड का क्लास है, तो जो बच्चा मुखर्जी नगर में है वो इस क्लास का तो लाभ ले ही सकता है, लेकिन जो बच्चे यहाँ से दूर भी हैं वो लगातार जुड़ के इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में मुखर्जी नगर के सभी अच्छे शिक्षकों के साथ में हम लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को स्टार्ट किए हैं। तो आप सभी लोग बच्चे इसमें जल्दी से ज़्यादा जुड़ें और अपने दोस्तों को, मित्रों को ग्रुपों में ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं बच्चों हम लोग क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार मयंक आपका निश्चय आईएएस की इस पूरे टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को ये सूचना मिल गई होगी कि निश्चय आईएएस एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक मंच तैयार कर रहा है और उन सभी छात्रों को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। ये बहुत अच्छा कदम है निश्चय आईएएस की तरफ से कि जहाँ हम लोग पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के काफ़ी कंसर्न है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मेंस की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं हो पाती है तो फिर आपका मुख्य परीक्षा पढ़ना थोड़ा सा निरर्थक माना जा सकता है। तो चलिए, अभी हमारे पास वक्त है लगभग 4 महीने के, और हम आईएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से फोकस हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, दूसरी नोटिफिकेशन आईएएस की आने वाली है। तो 28 मई को, कैलेंडर तो पहले ही जारी हो चुका था कि 28 मई को हम लोग आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग पूरी तैयारी करवाने जा रहे हैं और ये आपका जो क्लास स्टार्ट होगा वो 15 जनवरी से। तो 15 जनवरी को सेमिनार है, सभी लोग आमंत्रित हैं। बेहतरीन तरीके से आइए और जानने की कोशिश करिए कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग वास्तव में क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग का पूरा जो उद्देश्य है एक इंटीग्रेटेड तरीके से इंटरेक्टिव प्रोग्राम चलाना, जिसमें हम आपसे 1 to 1, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें और अच्छे से आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर से बता दूं कि मैं कुमार मयंक निश्चय आईएएस में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंडियन इकोनॉमी के साथ करंट इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सबको लेकर के डिस्कशन करूँगा। तो बहुत ज़रूरी सेगमेंट भी है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के पोर्शंस बढ़ते जा रहे हैं और उसकी टेक्निकलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं आपको प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा गाइड किया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए अच्छे तरीके से कि जो भी सिलेबस है उसके हर टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एवरीडे डिस्कशन होगा, टेस्ट होगा, हर रविवार को जितना भी पढ़ाया जाएगा उसके साथ इंटरेक्शन होगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर सकें अपने प्रारंभिक परीक्षा में। और आप देख पाएंगे कि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक को भी कवर करेंगे और ये पूरे क्वेश्चंस के नेचर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सीसैट भी कवर होगा, जीएस भी कवर होगा, इसको आप अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए कि 15 जनवरी को सभी लोगों को सेमिनार में आना है और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करके कैसे प्रारंभिक परीक्षा हमारी अच्छी हो जाएगी, इस पर फोकस करना है, राइट। अब थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की बात कर लें कि इंडियन इकोनॉमी में वास्तव में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। पीटी के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम लोग इकोनॉमी में क्या पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा अपडेटेड है ना, थोड़ा अपडेटेड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में इकोनॉमी में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमी के पोर्शन में कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है आइए देखिए। तो आप देख रहे हैं जो पहला चैप्टर होता है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से एकदम टू द पॉइंट क्लास करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। ये आपके सिलेबस दिए हुए हैं जिसमें नेशनल इनकम की डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीएनपी क्या है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो सबसे बड़ा पोर्शन है मनी एंड बैंकिंग, तो पब्लिक फाइनेंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक फाइनेंस को लेकर काफ़ी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मनी, बैंकिंग से बहुत क्वेश्चंस आता है, तो पब्लिक फाइनेंस का मनी एंड बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस जिसमें हम लोग सारे रेट्स की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशन के डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि इकोनॉमी में क्या सिलेबस होगा, कैसे डिस्कशन होगा। ये अभी आपको लिंक में सारा सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। बस आज से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके इस पूरे सेमिनार में जितने भी सर हैं उनसे ये समझने की कोशिश करें कि
वास्तव में क्या पीटी हम लोग का हो पाएगा? निश्चित रूप से पीटी हो पाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए रन किया जाएगा। तो जल्द से जल्द सभी लोग इस सूचना को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको प्रसारित भी करें। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि आप सभी लोग चूँकि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीलिम्स का एक बढ़िया सिलेबस होगा और यहाँ पे जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया होगा वो आप अपने लिंक में देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी बेहतरीन तरीके से सब लोग आइए, मिलते हैं और ज़ोरदार तरीके से इस बार मुख्य परीक्षा में। वेलकम टू निश्चय आईएएस। दोस्तों, निश्चय आईएएस आप लोगों के लिए ऑल इंडिया जनरल स्टडीज एंड सीसेट प्रीलिम्स प्रोग्राम 2023 लेकर आ रहा है। यह बहुत अच्छा सेगमेंट है आप लोगों के लिए। हालांकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदी मीडियम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स पास कराया जाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है, इसलिए इस सेगमेंट को हम नए तरीके से आपके सामने ला रहे हैं। आप लोग इसमें भागीदार बनिए। इसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है। ठीक है, और यह हमारा यह सेगमेंट 15 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 15 जनवरी शाम 3 बजे सेमिनार होगा, उसमें आप लोग जरूर आएं। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक, निश्चय आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का एडवांस में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 2023 को ध्यान में रख कर के हम इसे चलाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे और मैं ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी 2 पार्ट को देखूंगा। और आप सभी लोग जानते हैं ज्योग्राफी इकोलॉजी का अपना कितना महत्व है, हालांकि हर सब्जेक्ट का महत्व है। तो इसी के लिए हम शुरू कर रहे हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, थैंक यू।